नमस्कार दोस्तों, निफ्टी की इस डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों निफ्टी जो है अभी हम जब इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, देखिए ये उसी रेंज के अंदर है जहाँ पर ये 9 जनवरी को था। 9 जनवरी से लेके अभी 16 जनवरी हो चुकी है, पूरे 7 दिन 1 हफ्ता बीत चुका है और 5 कैंडल बन चुकी है। ये इसी रेंज के अंदर निफ्टी घूम रहा है, एक रेंज बनाया है। ठीक है, डेली कैंडल के अंदर ये जो सपोर्ट हमें दिख रहा है, ये सपोर्ट के आसपास ही प्राइस है। अभी हम इसको एक छोटे टाइम फ्रेम मतलब एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 1 आवर पे देखिए दोस्तों कि किस तरह से इसने मूवमेंट में कुछ भी मूवमेंट आई नहीं है पूरे दिन के अंदर। देखिए कैसे हो रहा है इसमें। ये देखिए ये जो कैंडल है, ये अपना 13 जनवरी का कैंडल है। इसका जो क्लोज था पहले 1 आवर का, ये देखिए जो क्लोजिंग था, ये जो डे का क्लोजिंग है, लास्ट कैंडल वो उसके आसपास ही आया है। ठीक है, सुबह पहली कैंडल जो ओपन हुई, ऊपर ओपन हुई, नीचे आया, नीचे गया और लास्ट में क्लोजिंग वही पहली पहली कैंडल के क्लोज के आसपास दिया। दूसरे दिन 14 जनवरी जो था, 14 जनवरी को जब ओपन हुआ, तो ओपन होने के बाद 3-4 कैंडल ऊपर बनी और उसके बाद नीचे आया और प्राइस देखिए कहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। पहली जो 1 आवर की कैंडल है, उसके ओपनिंग पे ही ये क्लोजिंग प्राइस दे रहा है। आज की अगर हम बात करें तो आज भी देखिए जहाँ पे ये ओपन हुआ है, 3 कैंडल ऊपर बने, 3 आवर तक ये ऊपर गया है। फिर यहाँ से एक ट्रेमेंडस सेलिंग यहाँ पे आई, एक बड़ी कैंडल बनी है जो 3 कैंडल को इसने कवर कर लिया है। 3 कैंडल ऊपर गया और चौथी कैंडल नीचे आ गई। और देखिए क्लोजिंग कहाँ आया है, पहली जो कैंडल है मतलब डे का जो ओपनिंग था, उसके पास ही इसका क्लोजिंग आया है। मतलब ओपनिंग जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। 3 दिन से प्राइस ऐसे कर रहा है, ओपन हो रहा है, प्राइस फर्स्ट हाफ में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और जो डे का क्लोजिंग आ रहा है वो पहली 1 की जो कैंडल है, उसके ओपनिंग का क्लोज के आसपास ही वो डेली का क्लोजिंग वो दे रहा है। 3 दिन से देखिए 13 जनवरी से लेके अभी तक 16 जनवरी तक ये एक रेंज बनी है, उसके अंदर है। इनफैक्ट जैसे हमने देखा 9 जनवरी से अभी तक एक रेंज में था। और जो हम प्रिसाइजली हम देखते हैं 1 आवर में, तो ये कैंडल हमारा जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। तो रेजिस्टेंस हमारा बन रहा है 25,900 बन रहा है, और नीचे जो हमारा सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 25,600। जो बड़ी मूवमेंट आएगी, अभी इतने दिन हो चुके हैं, तो एक एक ट्रेंडिंग डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ट्रेंडिंग डे कब आएगा, या तो ये इस रेंज को तोड़े और या तो इस रेंज को तोड़े, तब तब ये ट्रेंडिंग डे बनेगा। तो बीच में दोस्तों कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि बीच में ऐसे ही होगा, सुबह ऊपर जाएगा शाम को नीचे आएगा, या फिर सुबह नीचे जा रहा है शाम को ऊपर आएगा, तो घुमा फिरा के प्राइस वहीं का वहीं रहेगा। शायद कोई दिन हो सकता है कि ट्रेंडिंग मूव आए, बट वो एक दिन के लिए हम ये ट्रेड इतने दिन हम हमारे वेस्ट नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते हैं। ये जो रेंज है, रेंज के बाहर जब जाएगा प्राइस तभी कुछ इसमें हो पाएगा। इसको हम देखते हैं 15 मिनट की कैंडल पे। 15 मिनट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एकदम क्लियर दिख रहा है। देखिए यहाँ से सेलिंग आनी शुरू हुई थी, उस हाई को अब तक इसे टच नहीं किया है, और यहाँ पे आने के बाद प्राइस होल्ड हो गई थी, और ये इसको एक बार इसने टच किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम अगर ट्रेड करना हो, ये एक एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए एक चीज़ मैं और भी पहले दिखा जाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ये लो से यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ट्रेंड लाइन बन रही है। तो देखना ये होगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर हमारा हो जाएगा अगर हमें कुछ ट्रेड लेना हो तो। ठीक है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ओनली हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल जो प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अ, देखिए ट्रेड हम कैसे लेंगे, ट्रेड का प्लान भी हम एक बार देख लेते हैं कि प्राइस जो है अगर इसके ऊपर जाती है, एक कैंडल क्लोज करेगी और एक फॉलोअप आएगा, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, ये जो नीचे सपोर्ट है इसको ब्रेक करता है, फॉलोअप आता है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, और जनरली हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जब ये ब्रेक करेगा तो एक बहुत ही अच्छी मूव वन साइडेड आ सकती है। ऊपर की तरफ तो कोई रेजिस्टेंस उतना दिख नहीं रहा है, तो एक अच्छा मूव आएगा। नीचे की साइड पे जब प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा और दो कैंडल, एक कैंडल बनी, दो कैंडल बनी, फिर शायद रिटेस्टिंग करने यहाँ पे ऊपर आता है, तो वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,475 रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा कितना है रेंज, 130 पॉइंट का हमारा रेंज बनता है। ठीक है, बट ये मुझे नहीं लगता कि 130 पॉइंट पे ही अटकेगा। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो बात अलग है, बट अगर इसको भी तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक मूव, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक
25,300 तक आ सकता है। तो हम एक रेंज मान लेते हैं कि ये है देखिए 280, और शायद ये एक ही दिन के अंदर जब ब्रेक होगा तो एक ही दिन के अंदर ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि 200-250 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो हमारी रेंज बनी है, ये रेंज के अंदर ट्रेड लेना मतलब वही अप डाउन की मूवमेंट आएगी, छोटे-छोटे कट हमको लगेंगे और हमारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ट्रेड लेना हो तो ये जो है 25,900 और 25,600, ये रेंज पे जैसे ही ब्रेकआउट देगा और फॉलो अप आएगा, उसके बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू।